हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम आप सभी के साथ करंट की जो एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है और यह चर्चा में क्यों है। मुसलमान सामाजिक रूप से बेहतर लेकिन आजीविका के मामले में बदतर, कर्नाटक में जो है जाति जनगणना। यह न्यूज़ जो है वह चर्चा में क्यों है। जैन और जो ईसाई हैं वह क्रम 34.99 और 24.68 अंकों के साथ जो है वो कर्नाटक के सबसे उन्नत समुदायों में शामिल हो गए हैं। जो बेंगलुरु राज्य की जातिगत जनगणना है उसके अनुसार जो है वो देखते हैं मुसलमानों की जो सामाजिक स्थिति है वह बेहतर है जैनों के बराबर, लेकिन आजीविका के मामले में जो है वे सबसे पिछड़े हुए हैं, जिसमें कर्नाटक के सबसे बड़े धार्मिक जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए आरक्षण जो है उसको 4% से बढ़ाकर जो है वो 8% करने की सिफारिश जो है वो की गई है। सामाजिक एवं शैक्षिक जो सर्वेक्षण है या फिर जो जातिगत जनगणना में मुसलमानों को पिछड़ेपन का जो स्कोर है वह 200 में से जो है वह 89.25 दिया गया है। जो मुसलमानों को यादव समुदाय से नीचे रखा गया है जिसका स्कोर जो है वो 93.20 है। स्कोर जितना अधिक होगा समुदाय जो है वो उतना ही अधिक पिछड़ा हुआ होगा। मुसलमानों का जो सामाजिक स्कोर है वह 100 में से जो है वो 19.71 है। यह जो है वो जैनियों के करीब है जिनका स्कोर जो है वो 19.73 है। शिक्षा के मामले में जो है वो मुसलमान पिछड़े हैं। मुसलमानों का जो आजीविका स्कोर है वह 32 में से जो है वो 26.94 के साथ सबसे अधिक है, जो उन्हें सभी हाशिए के समूहों में जो है इस मोर्चे पर सबसे अधिक पिछड़ा बनाता है। आजीविका संकेतों में जो है वो भूमि स्वामित्व, रोजगार की प्रकृति या फिर जो बेरोजगारी है यह वह सब जो है इसके अंदर शामिल हैं। जैन और जो ईसाई हैं क्रम से 34.99 और 24.68 अंकों के साथ जो है वो कर्नाटक के सबसे आगे रहने वाले समुदायों में शामिल हो गए हैं। वास्तव में जो है वो ईसाई ब्राह्मणों के बाद दूसरा सबसे आगे रहने वाला समुदाय है। राजनीतिक रूप से मुसलमानों के पिछड़ेपन का जो स्कोर है वह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जो है उसके आरक्षण में बढ़ोतरी का बचाव करने में मदद करेगा, जबकि जो भाजपा का तर्क है कि संविधान जो है वो धर्म आधारित कोटा की अनुमति नहीं देता। मुसलमान जो है वो वर्तमान में 4% कोटे के साथ एक विशेष श्रेणी 2B के अंतर्गत जो हैं वो आते हैं। पूर्व मंत्री जो तनवीर सेंध है उन्होंने DH से कहा कि जो सच्चर समिति की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है कि जो मुस्लिम समुदाय का शैक्षिक और जो वित्तीय स्तर है वह SC में है, जो SC से बहुत नीचे हैं। हम नहीं चाहते कि जो SC ST और जो OBC हैं उनको कार्यक्रम दिए जाएं। हम सिर्फ जो है वो शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर जो आवास और रोजगार है उन पर सहायता जो है वो चाहते हैं। 2015 के जो सर्वेक्षण के दौरान कुल जो है वो 59.51 लाख लोगों ने जो है वो खुद को सिर्फ मुस्लिम बताया है। उनमें से जो है वो 11.7% ने कहा है कि उन्होंने 10वीं पास की है। सिर्फ 5.5% ने कहा है कि उन्होंने कॉलेज या फिर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ तक पढ़ाई की है। केवल 1.203 के पास जो है वो सरकारी नौकरी है और 1.39% जो है वो निजी क्षेत्रों में काम करते हैं। बहुत से लोग जो है वो अपने परिवार द्वारा चलाए जाने वाले जो व्यवसाय हैं उन्हीं से अपना जीवन यापन जो है वो करते हैं। नरसिंह जो राजा है कांग्रेस विधायक, उन्होंने कहा है कि एक संप्रदाय के तौर पर जो है हमारा कोई एक पेशा नहीं है।
जो पैगंबर मवेशी चराते थे, जिसे कुरूबा ने अपना लिया, चाहे वह पंचर रिपेयर हो या फिर स्क्रैप ड्रिलिंग हो, हम जो है वो भी काम करते हैं। उनका समुदाय से जो है वो कोई लेना देना नहीं है। आयोग का कहना है कि 90 या फिर उससे ज़्यादा अंक पाने वाली जातियां जो है वह समुदाय सबसे पिछड़ा माना जाएगा और उन्हें जो है वो श्रेणी 1A और 1B में रखा जाएगा। 50 से 89 अंक पाने वाली जो अधिक पिछड़े माने जाने वाली और उन्हें श्रेणी है जो है वह 2A और 2B में रखा जाएगा। 20 से 49 अंक पाने वाली यानी जो पिछड़े माने जाएगी उन्हें जो है वो श्रेणी 3A और 3B में रखा जाएगा। जनगणना जो है उसका क्या अर्थ होता है? जनगणना जो है वह एक निश्चित समय में किसी देश या फिर किसी क्षेत्र की जनसंख्या का जो आधिकारिक सर्वेक्षण होता है, जो लोगों की संख्या या फिर उनकी आयु, लिंग, शिक्षा या फिर व्यवसाय आदि के बारे में जो है वह जानकारी एकत्रित करता है। यह जानकारी जो है वो सरकार द्वारा नीति बनाने, जो संसाधन आवंटन और अन्य विभिन्न उद्देश्यों के लिए जो है वो उपयोगी की जाती है। जनगणना का मुख्य उद्देश्य जो है वो सरकार को जनसंख्या के बारे में सटीक और जो विस्तृत जानकारी है वह प्रदान करना है, ताकि वह विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक विकास में योजनाएं बना सके और नीतियों का निर्धारण भी कर सके। इसकी जो प्रक्रिया है वह जनगणना में जनसंख्या के सभी सदस्यों से जो डाटा है उसको एकत्रित किया जाता है। यह डाटा जो है वो जनसांख्यिकीय जानकारी, सामाजिक और जो आर्थिक विशेषताएं हैं और अन्य जो प्रासंगिक जानकारी है उनको भी शामिल करता है। इसका जो है जनगणना का महत्व जो है वह क्या है? जनगणना से प्राप्त जो डाटा है उसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि लोकसभा और जो राज्यसभा है उनमें विधानसभाओं में सीटों का जो आवंटन होता है उनके लिए, जनसंख्या की संरचना के लिए, वितरण और विकास का विश्लेषण करने के लिए, जनसंख्या के जो सामाजिक, आर्थिक और जो विशेषताओं का अध्ययन है वह उसके लिए जो है वो जनगणना का उपयोग किया जाता है। सरकार द्वारा जो है वो नीति निर्माण और जो संसाधन आवंटन है उनके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। भारत में जो है वो जनगणना कैसे होती है उसके बारे में जानते हैं। भारत में जो है जनगणना 1872 से शुरू की गई थी और 1881 में जो है वो पहली बार संपूर्ण जनगणना हुई थी। भारत में जनगणना जो है वह हर 10 साल में होती है। हम जो है आगे भी आपके साथ इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको डिस्कस करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।